अस्सलामु अलैकुम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन औलियाओ इन्नल मुत्तक़ून सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। जज्बाते मोहब्बत का ये फसाना, जज्बाते मोहब्बत का कैसा ये फसाना, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो जमाना। आइए सबसे पहले और मिलकर सरकार मदनी ताजदार ज़्यादा 25 गुलामाना मोहब्बताना झूम कर दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। ये प्रोग्राम गरीब नवाज जो सरे शाम से चल रहा है, आप काफी हो गया है। चंद बातें हम आपको खुशगुजार कर दें, उसके बाद प्रोग्राम आपका हमारे तलबा ने दिया दारुल उलूम पंजाब मशवरिया जो आपका महबूब है, यहाँ के तलबा ने मेहनत मशक्कत और आप लोगों ने उनका साथ दिया। ये गांव वालों से यही शिकायत है, ये पैसे तो दे देते आते नहीं सुनने के लिए, पैसे देंगे, चंदा देंगे, धान देंगे, गेहूँ देंगे, सब देंगे, तो प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह अपने शानो शौकत के साथ सफर कामयाब सफर करता रहा और अब तक कामयाब रहा है। अब वक्त ऐसा हो गया जिसमें प्रोग्राम का इख्तिताम होना चाहिए, मगर आए हैं तो कुछ बातें आप सुन लीजिए, उसके बाद प्रोग्राम का इख्तिताम होगा, दुआ होगा, सलाम होगा, दुआ होगा, दरूद शरीफ और पढ़ लीजिए। मैंने जो टुकड़ा कुरान पाक का तिलावत किया, अल्लाह फरमाता है इन औलियाओ मुत्तकी नहीं है मगर परहेजगार, वली नहीं है मगर परहेजगार। जो परहेजगार होता है वही वली होता है, परहेजगार होता है वही वली होता है, जो तकवे वाला होता है वही वली होता है। और तकवे के लिए ईमान लाजिम, बगैर ईमान के कोई मुत्तकी हो ही नहीं सकता। आप मुसलमान ही नहीं हो तो मुत्तकी क्या हो? पहले मुसलमान बनना पड़ेगा, तब मुत्तकी बनना पड़ेगा। तकवे के लिए ईमान लाजिम। पता क्या चला? कुल मिलाकर
कि कोई वली कितना भी बड़ा हो, कैसा भी हो, रास्ते में हो या तय करे का हो, बगैर मुस्तफा बगैर नबी की मोहब्बत के कोई वली नहीं सकता है। इसलिए कि पुरानी बयान के मुताबिक वलायत के लिए तकवा लगता, और तकवा बगैर ईमान के मुमकिन ही नहीं है, कोई नहीं। पता क्या वली बनने के लिए मोहब्बत मुस्तफा और शरीयत मुस्तफा शरीयत के खिलाफ कर अगर कोई कहे कि वली बन जाए, ये हो ही नहीं। शेख सादी कहते हैं मकीनदार सादी की राह सफा तवार रफ जुस पर पए मुस्तफा। सादी ये गुमान मत ले जा, ये गुमान मत कर, ये राह सफा पर चला जा सकता है, विलायत के रास्ते पर चला जा सकता है, बगैर मुस्तफा की पैरवी बगैर नबी की पैरवी, यानी जो रास्ता नबी ने चलने का बताया है उस रास्ते पर चल के ही कोई वली सच्चाई आई है। शरीयत, हकीकत, मारिफत, तरीकत, जितनी राहें हैं सब कुछ मुस्तफा ही है। शरीयत भी मुस्तफा है, तरीकत भी मुस्तफा है, हकीकत भी मुस्तफा है, मारिफत भी मुस्तफा है, मुस्तफा ही नबी से हट गए तो आदमी मुसलमान तो होगा ही नहीं, वली तो बहुत दूर की बात है, समझे आप? फिर मुसलमान होने की भी शक हो जाएगा। तो वली जो होता है वो इस रास्ते पर, शरीयत के रास्ते पर पहले चलता है, फिर वो चलते चलते मारिफत तरीकत के रास्ते पे जाता है, तब जाकर के वो कहीं मकाम खुद से मिलता है, और जब वो मकाम मिल जाता है तो फिर उसकी बात ही कुछ अलग होती है। वो चलता तो है जमीन पर, मगर वो चलती है उसके आसमानों में। वो होता है इंसानों के बीच, मगर फरियाद लेके जानवर उसके पास आते हैं, फिर उसकी शान बुलंदो वाला हो जाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी जिनकी जात से प्रोग्राम उनके बारे में बताया जाता है कि जब उनकी जिंदगी का लास्ट टाइम आया, रात का टाइम ये समझ लीजिए कि आदमी गिरा, ऐसा कि नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद कमरे को बंद कर लिया, लेट गए। जो खुदाम वगैरह थे वो आते, उनका बयान है कि हजरत जब रोजाना रात में आराम करते तो रात में इनको वजदानी कैफियत तारी होती थी, वजदान। तो पैरों के ऊपर नीचे या रगड़ की या गिरने की कुछ खटखटाहट की आवाज, तो वो आवाज खुदाम कहते हैं कि हम लोग बाहर थे, वो आवाज आज भी आ रही है। हम लोग यही समझ रहे थे कि वही वजद को आ गया है, वजदानी कैफियत, मस्ती का आलम है, इसलिए ये पैरों की आवाज आ रही है जो रोजाना आती है। बोले हम लोग लेटे रहे, कुछ देर के बाद कुछ टाइम तक होता रहा, रात के किसी हिस्से तक, उसके बाद यह आवाज आना बंद हो गया। हम लोगों के तो तसव्वुर में वही था कि वजद की कैफियत। सुबह को जब मोज़ी नज़ाम देता है तब दरवाजा नहीं खुला, हम लोगों ने आवाज दिया तब भी दरवाजा नहीं खुला। फिर हमें शक और मजबूर होकर के हमने दरवाजे को खोला या तोड़ के अंदर गए, तो हमने क्या देखा कि रूह अब से हुई से दुनिया से जा चुका। तो खाली इतनी ही बात इतनी ही होती तब तो कोई बात कुछ आगे भी वो बयान वो कहते हैं हमने देखा कि रूह जो है वो परवास कर चुकी है, जहाँ से आई थी वहां जा चुकी है। जिस ये कफस पिजड़ा यहाँ से पंछी आजाद, रूह निकली और चली। बोले हमने ये देखा
जब थोड़ा और आगे बढ़े करीब चेहरा दे तो बोले हमने ये देखा सरकार गरीब नवाज की पेशानी पर लिखा हुआ हबीबुल्लाह सुभान अल्लाह सुभान गरीब नवाज की पेशानी पे लिखा हुआ हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह अल्लाह का महबूब अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से चला गया। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह का महबूब अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से चला गया। दरवाजा सब बाहर अंदर नहीं सिर्फ गरीब नवाज अंदर दरवाजा अंदर से लॉक अकेले ये पेशानी पे लिखने वाला कौन मुहक्किकीन उलमा कहते हैं कि ये गैबी कलम लूंगा या गैब की तरफ से सरकार गरीब नवाज की पेशानी पर ये लिख दिया गया कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीवाना और उनकी मोहब्बत में दुनिया से चला गया। सुभान अल्लाह। अब आप बताइए कि जिसके विशाल होते ही उसकी पेशानी पे लिख दिया जाए कि हबीबुल्लाह है, मुस्तफा अल्लाह का प्यारा है, अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से गया, जिसको ये सर्टिफिकेट और ये सनद दुनिया ही में दे दी गई है। कब्र में पहुंचने के बाद उसका हाल क्या है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला समझ होता है। ये गरीब नवाज की शख्सियत है, वही गरीब नवाज की ये अगर मौत के फरिश्ते मौत जिसे आप कहते हैं मौत के फरिश्ते को दुनिया से हटा दिया जाए तो फिर दुनिया का माना कुछ रही नहीं, कोई मतलब नहीं है। मौत के फरिश्ते को अगर दुनिया से हटा दिया जाए और ला ताल्लुक कर दिया जाए तो फिर दुनिया का बेमाना हो जाएगा, दुनिया की कोई हैसियत नहीं रह जाएगी, मतलब नहीं रह जाएगा दुनिया का। लोग बैठे मुरीदीन मोतकदीन सब बैठे हैं, उन्होंने सवाल किया अगर दुनिया से मलकुल मौत को हटा दिया जाए तो दुनिया बेकार हो जाए, बेमकसद हो जाए, ये बात समझ में नहीं आती। हमारे हिसाब से तो ये है कि मलकुल मौत को अगर दुनिया से हटा दिया जाए तो दुनिया रंगीन की रंगीन रहेगी, आबाद ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होती। अरे मलकुल मौत को तो मौत देते हैं, वही तो भाई से जुदा करते हैं, बाप को बेटे से जुदा कर दिया, माँ को बेटी से जुदा कर दिया, तो वीरान करने वाले तबाह करने वाले आबादी को खत्म करने वाले तो वही है। आप ये कह रहे हो कि अगर मलकुल मौत को दुनिया से हटा दिया जाए तो दुनिया बेकार हो जाए, तो गरीब नवाज ने फरमाया समझते हैं अगर दुनिया से मलकुल मौत को हटा दिया जाए तो बेमाना हो जाए। इसका मतलब ये है कि मौत देने वाले मौत के फरिश्ते मलकुल मौत अगर उनको इससे हटा दिया जाए और मौत ना आए, हटा दिया जाए इस ड्यूटी से और दुनिया से ला ताल्लुक कर दिया जाए, मौत ना आए तो ये बेमाना हो ना जाए। बोले क्यों? बोले इसलिए कि हदीस में नबी ने फरमाया अल मौत जसद युसिलुल हबीब इलल हबीब, मौत एक पुल जो महबूब को महबूब से मिला देता है। मौत एक पुल जो महबूब से महबूब को मिला देती है, मुलाकात करती है। आला हजरत कहते हैं कि कब्र में लहराएंगे ताज चश्मे जलवा फरमा होगी जब तलक रसूलुल्लाह। आज फूले न समाएंगे कफन में यासीन, क्या बात है, सुभान अल्लाह। और किसी ने कहा था कि नकीर है लाते हो मरकज में आओ वही आता होंगे, वही बात है। तो वही गरीब नवाज ने फरमाया यही तुम्हें है कि मौत एक पुल है और मौत देने वाले पुल मौत है, उनको अगर साइड से कर दिया जाए तो फिर मौत आएगी नहीं, और जब मौत आएगी नहीं तो दीवाने की तमन्ना दुनिया में रहने की नहीं होती। दीवाने के लिए दुनिया सिजनुल मोमिन, दुनिया तो मोमिन के लिए कैद खाना है, दुनिया तो मोमिन के लिए पिंजरा है, कफस है, मजबूरी से वो रह रहा है। दीवाने के लिए
तो इस कैद से आजादी उस वक्त मिलेगी जब मौत आएगी। मौत आएगी और मौत देने वाले मौत के फरिश्ते, उनको अगर लाताल्लुक कर दिया जाए तो मौत देगा कौन? और जब मौत आएगी नहीं तो फिर महबूब से मुलाकात कैसे होगी? मामला तो यही है ना, मौत तो आते, आला हजरत कहते हैं मौत तो आते ही आएगी। कयामत ये है कि यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा, यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। सारा मामला घूम फिर करके यही आता है। एक बुजुर्ग तशहुद सदूर के अंदर लिखा कि उनका इंतकाल हुआ और जैसे इंतकाल हुआ कुछ लोगों ने ख्वाब में देखा कि वो दौड़े दौड़े हंसते भी, बहुत तेज हंस रहे हैं, मुस्कुराते हंस रहे हैं, चेहरा खिला हुआ और दौड़ते हुए जा रहे हैं। लोगों ने पूछा, अरे इतना तेज काहे दौड़ रहे हो, क्या मैटर है और इतना हंस काहे रहे? बोले, बोल रहा है 80 साल की उम्र हो गई, जेल में बंद था, अभी तो छूट के आया हूँ। समझे आप? वही मौत हुई थी, रूह निकली थी तो देखा कि दौड़ते हुए जा रहे हैं, हंस रहे हैं। बोले, इतना हंसने की जरूरत क्या है? बोले, 80 साल तक कैद में था, अभी तो छुटकारा हुआ, अब भी नहीं समझो। मौत महबूब को महबूब से मिला कब्र में लहराई देता है चश्मे में, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूल। गरीब नवाज ने फरमाया, यही वजह जो ये कहा गया कि अगर मलकुल मौत को दुनिया से लाताल्लुक कर दिया तो फिर दुनिया बेमाना बेमतलब कोई हैसियत है, यही माना अल्लाह समझता फरमाए। सरकारों की मोहब्बत में जीना। गरीब नवाज की शख्सियत कोई मामूली शख्सियत नहीं है, जो कह लो कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े वली का नाम है। हिंदुस्तान के अंदर उनसे बड़ा वली कोई नहीं, उनसे बड़ा वली कोई नहीं। सबसे बड़े वली का नाम है गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। और वो बारगाह है अपने तो जाते ही हैं, बड़े बड़े बिगड़ाए जाते हैं और 2 मिनट में सही हो जाते हैं। जी 2 मिनट भी नहीं लगता है सही होते। एक फलसफी मंतिकी फलसफी तो फलसफा पढ़ने वाले जरा सा वो दुनिया के चक्कर में ज्यादा पड़ जाते हैं। आप ज्यादा तो वो मौलाना लोगों को नहीं मानता था, सूफी मौलाना ये सब कोई मतलब नहीं समझता था इसका। कहता था कुछ नहीं, ये तो पागल वो फलसफा पढ़े हुए था, उसी का घमंड उसको सवाल बुजुर्गों को नहीं मानता था। ख्वाजा गरीब नवाज की बुराई करता था। एक बार ना जाने क्या उसके दिमाग में आया और ना जाने क्या दिमाग में क्या यूं कह लीजिए कि मशीयत इलाही जब गिरफ्त करती है तब फिर कर ही लेती है। क्या ज़हन में आया, बोले चल के आज देख ही लेते। वैसे बिना देखे बुराई कर रहा था, बिना देखे बोले आज देखते हैं आया बात। तो आप जानते हो, आप फलसफी हो या फलसफी हो या कोई भी हो, जब को बार में आए हो मेरे पास आओगे तो हम धोखा खा जाएंगे। जब तक वो देखो ही नहीं क्या तो जानी की समझे आप। लेकिन अगर वलियों की बारगाह में आप जाओ तो चाहे वो देखे हो या न देखे हो, आप कौन है, क्या इरादा लेके आए हैं। हदीस में आया कि तबू फरासतल हो की फरासत से डर, इसलिए कि वो नूरे इलाही। बहुत अच्छे। तो वो आकर के बैठा गरीब नवाज की बारगाह। मुखालिफ था, पक्का बागी था, पक्का बागी। अच्छा, बगावत भी एक ऐसी बुरी चीज है, समझे आप, कि उसका कोई इलाज ही नहीं है। कुछ ऐसे लोग माहौल में आप देखते हैं बिना वजह मुखालफत बने, बेमतलब मुखालफत, कोई बात ना हो झूठ ठहरी है बुरे जी, समझे। जो वो कहते हैं वही कर दो, तब भी वो बुराई करेगी, क्योंकि वो बीमारी है ना। इधर बीमारी होती है, हसद की एक आग होती है। वो आग ऐसी आग है कि भैया उनका पानी लाए, 7 समुंदर लाए, छोड़ दो तब चाहे कोई बोड़ दियो बुरा ना, और बाद में करबो तब वो जला के। वो आग बुझने वाली नहीं है,
शेख सादी कहते हैं हसन का इलाज के अलावा मौत की कुछ है ये नहीं, मरी जाओ बस वही इलाज है। आसिफ जो है शेख सादी ने फरमाया गुलिस्ता क्या बोले मैं इतना तो कर सकता हूँ कि किसी के दिल को तकलीफ न हो, लेकिन हासिदों को क्या करूँ ये अपने तकलीफ में समझे आप, ये खुद ही तकलीफ में, हकीकत भी ये खुद ही तकलीफ में होते हैं भाई, कोई उनको कुछ कहता नहीं। अब मान लो हुजूर मासूम मिल्लत को अल्लाह ने इनको इज्जत दी है, बुलंद मकाम दिया है, मर्तबा दिया है। अब ज़ैद है वो चले अंदर अंदर, तो बताओ क्या करें, उनकी क्या गलती है? और ये ऐसी आग लगा के बैठा है कि है हुए कि जाए बोल के वो समुद्रों तक वो नहीं, वो जला ही करे, वो रोशन ही रहे, समझे? तो अब क्या कर सकते हैं? उसका इलाज वही शेख सादी ने फरमाया, चलन का इलाज अलावा मौत की कुछ है ही नहीं, मर जाओ तो ये ऐसी बुरी बला है। अल्लाह ताला हम सबको इससे माफूम फरमाए। आमीन। आप देखते हैं जब चराग रोशन, जब शमा जला तो शमा तो रोशन है ही है, उसके साथ साथ एक परवाना भी जलता है। शम्मा तो फरोजा होता ही, शराब तो रोशन नहीं, उसके साथ साथ वो तो जले ही और उसके साथ साथ परवाना भी जलता है। ये दो जल रहे हैं तो शमा तो खुद रोशन है, परवाना जो जाता है वो मोहब्बत भी जल जाता है। समझे? परवाना शमा के ऊपर मोहब्बत में जाके जाता है कुर्बान। तो ये दोनों, वो तो खुद रोशन है और ये उसकी मोहब्बत पे कुर्बान है। एक ऐसा है कि वो इतना दूर खड़ा होकर दूरे से नहीं जलता, वो जलना कौन सा है? वो वही जलना, समझे आप? मतलब दीन का काम करो, अच्छा काम करो, जो वो कह दे वही करो, तभी वो जलते। अल्लाह ताला महसूस फरमाए। तो वो फलसफी आया, आकर के बैठा गरीब नवाज की बारगाह में और पक्का मुखालिफ था बाकी था बुजुर्गों का, इन्होंने तार लिया, दे लिया, समझ गरीब नवाज कबाब बना रहे थे, किसी चिड़िया का गोश्त भून करके कबाब बना रहे थे, आग जल रही थी। एक कबाब उठाया और करके दे दिया, खा ले इसको। वही फलसफी जो बिगड़ा हुआ आदमी उन्हीं की बुराई कर रहा था, बुजुर्गों की बुराई। एक कबाब उठाया, उठा के दे दिया, बोले खा ले। कबाब दिया, वो खाता क्या वहीं बैठ करके वो खा लिया। और जैसे कबाब खाया, जितना सफा पढ़ा था समझे? वो खाना इधर खाया कि पूरा ये फिक्र है ना, ये फिक्र है। यहाँ एक आईना है, कह लीजिए दिमाग एक आईना है जिसमें सूरतें छपती है। मान लो आपने देखा, मैंने कहा कि ये बताओ वो क्या है, तो आपने देखा और जैसे आपने देखा वैसे सूरत उसकी छपी आपके जहन में, और आप कोई हुआ तो आपने कहा वो डीजे, हमने कहा ये क्या है, आपने देखा उसकी सूरत आपके जहन में छपी तो आपने कहा ये बल्ब। तो इस तरीके से उसने किताबें पढ़ी थी, फलसफा की किताबें पढ़ी थी और सारा इल्म उसका छपा हुआ था उसके दिमाग में। जैसे कबाब खाया, वो कबाब खाया कि सब खत्म हो गया, वो सारा छपा हुआ पूरा खोए गया। इतना बढ़िया धुलाई हो गई कि बिल्कुल पाको साफ फिक्र हो गई, एकदम सादा हो गई, फिक्र एकदम अच्छी हो गई। कदमों में गिर गया, बोले हजरत तुम भुलाएंगे ना, तौबा करवा लीजिए और मैं आइंदा मोहब्बत नहीं करूंगा, वली उनसे मोहब्बत करूंगा। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज ने तौबा करवा लिया, तौबा करवाया उससे और वो अच्छा खासा बन गया, चंद घड़ी में। इसीलिए तो कहते हैं ना, खाजा हिंद वो दरबार है, मौला तेरा कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह। अल्लाह समझ आता है, सुभान अल्लाह। मांगने नहीं आया, ये तो बिगड़ा हुआ आया, लेकिन वही है जो आ गया तो फिर वो सुधर गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह समझ आता है। बुजुर्गों की ये शान होती है, वही तमाम बातें वो मलफूज जो किताब होती है, जिस बुजुर्ग की होती है उनकी जिंदगी के बाद में वो किताब मुरत्तब की जाती है, या दूसरे लोग कह लीजिए मुरत्तब करते हैं।
तो ख्वाजा गरीब नवाज मालफूजात उस्मानी हारूनी मुरक्कब कर रहे थे। उस्मानी हारूनी ये उनके पीर हैं, ख्वाजा गरीब नवाज। तो अपने पीर के मलफूजात को मुरक्कब कर रहे थे। पीर की बारगाह में गए, क्या कहा उन्होंने, कुछ कहा, उसको याद कर लिया, रखे रहे, अब उसको लिख लिए। फिर कुछ कहा, दूसरी मजलिस उसको भी लिख लिए अपनी याददाश्त के मुताबिक, उसको बाद में वो छप जाता है। तो मलफूजात आला के नाम से ऐसा करते हैं। गरीब नवाज बता रहे हैं उस्मानी हारूनी की बारगाह में सरकार उस्मानी हारूनी ने फरमाया हजरत बायज़ीद बुस्तामी का जिक्र बुजुर्गों की बात चली। तो बायज़ीद बुस्तामी के बारे में ये बताया गया कि इनको जब विलायत की मंजिल अता की गई, विलायत की मंजिल अता की गई और उस मकाम खास पे ये पहुंचे, जब उस मंजिल पे पहुंचे तब एक गैबी आवाज आती है इनके लिए, बायज़ीद बुस्तामी के लिए, ए बायज़ीद तुमने हमारा कुर्ब हासिल कर लिया, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। सुभान एक गैबी आवाज आती है, रहमत इलाही मुतवज्जिह होती है, आवाज दिया बायज़ीद बताओ तुमको क्या चाहिए। बायज़ीद बुस्तामी ने कहा मौला मुझे क्या चाहिए, मुझे ख्वाहिश है क्या कहा, उरीद अल्लाह उरीद, मैं ये चाहता हूँ कि मैं ना चाहूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं ना चाहूँ, यानी मेरे दिल में कोई पैदा ही ना हो कोई चाहत मुझे ये दे दे। अल्लाह ने फरमाया कुछ तो बोलो, जन्नत दे दे। तो बोले मौला तेरी मर्जी, तू देना चाहता है तो दे दे, मगर जन्नत तो मुस्तफा के गुलामों की रहने दीजिएगा। मेरा नाम किसमें आए मैं बता नहीं सकता, ये बुजुर्गों की इनकिसारी होती है। तो अल्लाह रहमत इलाही की मुतवज्जिह हुई है बायज़ीद, इसका मतलब जन्नत नहीं चाहिए। बोले मेरी कुछ ख्वाहिश नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तू देना हो, तुझे देना हो तो दे दे। तो बोले जहन्नम दे दे। तो बायज़ीद बुस्तामी ने कहा मेरे मौला वो तो तेरे तरदारों के रहने की जगह है, मुनकिरों के रहने की जगह है, मैं तो वफादारों के आता हूं। सुभान सुभान ये भी नहीं चाहिए। बोले तो बोले अच्छा अर्श दे दी जाए, अर्श पे क़याम करोगे, अर्श तुम्हें दे दे। आवाज दी मेरे मौला वो तो फरिश्तों के रहने की जगह है, कर्रो बे का मकाम है, वहां में रह करके क्या करूंगा। तो बोले आसमान दे दे। वो बोले आसमान भी तो फरिश्तों की जगह, वो भी नहीं चाहिए। तो अल्लाह ने फरमाया फिर क्या चाहिए, कुछ तलब है, कुछ तलब है। तो जो जब ये कहा गया कुछ मांग रहे हो क्या चाहिए, बायज़ीद बुस्तामी ने कहा मौला हमने नमाज़ें पढ़ी, रोजे रखे, इबादतों रियाज़त की, इसलिए नहीं कि मुझे जन्नत मिल जाए। जन्नत के लिए अगर किया होगा तब तो मतलब हो जाएगा जी, समझे। बोले फिर क्या चाहिए, आवाज दिया मौला मुझे तेरा दीदार मिल जाए। सुभान अल्लाह सुभान, मुझे चाहिए, मुझे मेरा महबूब चाहिए, मुझे अल्लाह की रज़ा चाहिए, मौला का दीदार चाहिए। जन्नत से अपने को क्या कहा, गौर फरमाइएगा, जिनके रुतबे है सेवा, उनसे सेवा मुश्किल, ये बुजुर्गों की शान होती है। हमें इबादत करते हैं जन्नत पाने के लिए, बिल्कुल ठीक है कीजिए, लेकिन बुजुर्गाने भी जो ऊंचा मकाम हो जाता है वो जन्नत और दोज़ख के लिए या किसी और चीज के लिए इबादत नहीं, बस रब की रजा के लिए। सुभान अल्लाह। अब एक बात और जान लीजिए, हजरत अबू हुरैरा मिशकात के अंदर हदीस पाक मौजूद, हजरत अबू हुरैरा रास्ते से जा रहे थे, उधर से सही निकले मुसैय्यब आ रहे, मदीने के बाजार में दोनों से मुलाकात हो गई। दोनों से मुलाकात हुई, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक है। हजरत अबू हुरैरा ने कहा अल्लाह मुबारक करे कि जैसे इस बाजार में हमारी मुलाकात है, जन्नत के बाजार में भी मुलाकात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सईद इब्न मुसय्यिब ने कहा कि अबू हुरैरा जन्नत में बाजार,
क्या जन्नत में बाजार, जन्नत में और बाजार? तो अबू हुरैरा ने कहा कि हाँ जन्नत में बाजार। असल में इनको ये टेंशन हुआ कि जन्नत में तो सारी चीज मिलेगी, जन्नत में जहाँ आपको मकाम दिया जाएगा रहने का, जो कमरा आपको दिया जाएगा, उसी कमरे में आप जो चाहेंगे, जो सोचेंगे, जो ख्याल करेंगे। इधर दिमाग में आया कि उधर दूध हाजिर है, इधर ख्याल आया कि उधर से हाजिर है, उधर दिमाग में आया उधर खाना हाजिर है। जो कुछ होगा वो आपको वहीं का वहीं मिल जाएगा। कहीं खरीदना, मार्केटिंग करना, इधर उधर जाना, कि सादुल्ला नगर में जाकर खरीद लाओ। जी जी समझे आप? भाई जन्नत में वलकुल फीहा मा तश्तही कुरान फरमाता है। सुभान अल्लाह। वलकुल फीहा मा तश्तही, जो तुम इश्तिहा करो, जो तुम ख्वाहिश करो, वो सब तुम्हें जन्नत में मिल जाएगा। तो सईद इब्न मुसय्यिब के दिमाग में यही बात है कि जो कुछ हम चाहेंगे वो सब जन्नत में मौजूद है। तो ये मार्केटिंग और बाजार का क्या जरूरत है? बाजार का तो मतलब होता है भैया 1 किलो सब्जी खरीद लाई और फटी गई, 2-3 दिन खाई उकरे बाद मंगा के फिर बाजार ला सादुल्ला नगर के चला गया। यही तो होता है बाजार का, तो मतलब ये होता है। तो सईद इब्न मुसय्यिब के दिमाग में आया ये तो फटे बढ़े इस तरह का मामला हो, तब बाजार वगैरह मेरा समझ में आता है। जन्नत में काहे की कमी है? कुरान फरमाता है नस मौजूद है, सब कुछ वहाँ बल्कि कहना भी नहीं पड़ेगा। इधर ख्याल आया कि इधर सामने सामान हाजिर है, तो फिर मार्केट और बाजार की जरूरत क्या होगी? इनके दिमाग में आया। इसलिए इन्होंने हैरत के अंदाज में अबू हुरैरा से पूछा असूकुन फिल जन्नह, क्या जन्नत में बाजार? जन्नत में काहे के लिए बाजार? जन्नत में और बाजार किसके लिए बाजार? अबू हुरैरा समझ गए, मुस्कुराए और मुस्कुरा के अबू हुरैरा बोले जन्नत में हर जुमा के दिन बाजार लगेगी। सुभान अल्लाह। बाजार होगी जन्नत में, हर जुमा के दिन बाजार लगेगी, एक बाजार। और सुन लो, वो जन्नत की जो बाजार होगी वो कारोबार के लिए नहीं, रब के दीदार के लिए बाजार लगेगी। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब क़िबला, ओसे गरीब नवाज, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। एक भीड़ बाजार लोग जमा होंगे और जब जमा हो जाएंगे तो अल्लाह ताला खुसूसी तजल्ली फरमाएगा। सुभान अल्लाह। एक बात ये भी जान लो जनाब, सफाई का सदका है। आप अपने इन माथे की निगाहों से जन्नत में रब करीब इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। ये भी मुस्तफा का सदका है, वरना मूसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया में कहा था रब्बे अरिनी कैफा तू, रब्बे अरिनी, ए मौला मुझे अपने आप मुझे अपना जलवा दिखा दे। तो अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, मैं दिखा तो सकता हूँ मगर तुम्हारे अंदर देखने की ताब ना। सुभान अल्लाह। बोले कौन देखेगा? बोले न तू, न तेरी आँख, न चश्मे अम्बिया देखे, मुझे देखे तो है मूसा निगाहे मुस्तफा। सुभान आला आला कहते हैं किसको देखा? ये मूसा से पूछे कोई, आँख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब बार बार इसरार किया तो इस तजल्ली डाली गई थी। फलम तजल्ला रब्बु, जब अल्लाह ने तजल्ली डाली तूर पहाड़ तो जल के राख हो गया, होश गिर गए। वो भी सुई के नोक के 70 हिस्से कर दो, एक हिस्से के बराबर सुई के नोक के 70 हिस्से कर दो, एक हिस्से के बराबर तजल्ली डाली गई। तो ये आलम पूरा कुल्हे जले उतने। और मूसा भी होश हो गए, जो इनके साथ में आदमी गए थे वो सब मर गए। ये हाल हो गया। अब आप देखो ये है मूसा अलैहिस्सलाम, ये मुस्तफा का सदका है। यहाँ नहीं देख पा रहे हो लेकिन जन्नत के अंदर इन्हीं आंखों से रब का दीदार करोगे। सुभान अल्लाह समझता फरमाए, सरकार की मोहब्बत में जिलाए, सरकारों की मोहब्बत में 12 बज चुके हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह।